एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो जाते हैं और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि जब तक पृथ्वीवासी सुधरेंगे नहीं तब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। देवता जानते थे कि शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे क्या होता है कि घोर अकाल पड़ जाता है, पानी की एक बूंद भी नहीं बरसती, धरती पर त्राहिमाम मच जाता है। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक किसान भारी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ और पार्वती बदले हुए भेष में आकाश से नीचे उतरे और उस किसान से कहा कि अरे भाई, तू क्यों बेकार में कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ में जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोग के लिए खेती नहीं करता। अब किसान की बात सुनकर भोलेनाथ को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही डमरू बजाता हूँ। मुझे भी तो डमरू बजाए हुए 1 बरस हो गया है, कहीं मैं डमरू बजाना तो नहीं भूल गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली खोली और अपनी झोली से डमरू निकाला और जोर से बजाया। चारों ओर बादलों की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। कथा का सार यही है कि हमारा जो काम है उसे हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं उन्हें वांछित परिणाम पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। और जो लोग आलसी होते हैं ना, वो मेहनत नहीं करना चाहते और वे हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं और भगवान के सामने चिल्लाते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के आवेश में आकर या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हमें अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।